आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार। आज का हमारा टॉपिक है। आज हमारा जो रीडिंग मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले पार्ट में, अगर आप मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा इससे पहले वाला जो पार्ट है उसके अंदर मैंने सिखाया है कि जैसे कि आपने हिंदी पढ़ी होगी, हिंदी के अंदर जैसे क ख ग घ से क से लेकर ज्ञ तक जो होता है उसके लिए इंग्लिश हम लोग कैसे बनाएं। क के लिए क्या आएगा, ख के लिए क्या आएगा, ग के लिए क्या आएगा, इसके लिए मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पहले पार्ट में। इससे पहले अगर आप नहीं देखें वो वाला वीडियो तो आप वीडियो को ज़रूर देखिए फर्स्ट वाला, और उसके बाद जाके आप ये सेकंड पार्ट में यानी सेकंड डे पर आइए, ताकि मैं आपको सिखाऊंगा कि आगे आप वर्ड्स को कैसे आप जो है जो लेटर्स को जोड़कर आप शब्द कैसे बना सकते हैं, वर्ड कैसे बना सकते हैं, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अगर आपको बिल्कुल रीडिंग नहीं आती है, आपको ABCD तो आती होगी तो अच्छी बात है, अगर आपको आती है तो आप आसानी से जो है कम से आप रीडिंग करना सीख सकते हैं। इंग्लिश आप सीख सकते हैं, मेरी जिम्मेदारी, मेरी गारंटी कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे। चलिए, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए मेरा साथ देना होगा, मेरे साथ बने रहें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको सिखाऊं। और फर्स्ट आप जो है आपकी रीडिंग के लिए कर लीजिए, आप इंग्लिश को पढ़ना सीख जाइए, उसके बाद जो है आपको सीखना, उसके बाद जो इंग्लिश बोलना है, सीखना है, वो मेरी जिम्मेदारी मैं आगे करने वाला हूं। तो पहले आपकी रीडिंग को इंप्रूव करिए अगर आपको रीडिंग बिल्कुल नहीं आती है तो। चलिए, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऑल पर, ताकि सारी की सारी वीडियोस आपको मिले। और वीडियो समझ में आता है तो या प्लीज लाइक जरूर करिए और शेयर कम से कम दोस्तों को जरूर करिए। चलिए, तो वीडियो को शुरू स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है क आकार, क हर्षीकार, क दीर्घीकार, क हर्षुकार, क दुर्गुकार, क एकार, क ऐकार, क ओकार, क औकार, क अनुस्वार और क विसर्ग। तो ये जो वर्ड है, ये जो लेटर्स हैं जो आपने पढ़ी होगी हिंदी के अंदर में, अब भाई पहले काम करते हैं हम पहले इसको समझ लेते हैं कि इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे करेंगे। मतलब ये क हर्षुकार जो है या क दुर्गुकार है, इसके लिए हम इंग्लिश में क्या कौन से लेटर से हम लोग का हर्षुकार बनाएंगे, का दुर्गुकार बनाएंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है, तो आगे जो है रीडिंग करना यानी इंग्लिश में कुछ लिखना होगा, अगर कुछ लिखा हुआ उसको पढ़ना होगा तो कैसे करेंगे, इसके माध्यम से पहले इसको समझ लीजिए आप। और उसके बाद जाके मैं आपको धीरे धीरे आपको बहुत बेसिक से यानी फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप बिल्कुल बच्चों की तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप जरूर सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो पहला जो क, एक हमारा जो है हमने क लिया है, तो क के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे। क है, ख है, ख आकार है, ख हर्षीकार है, इसी तरह सारे के सारे जो आपके पास लेटर्स है, अक्षर हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या एक अगर हम सीख जाते हैं तो बाकी आप आसानी से सीख जाएंगे, उसमें कुछ करना नहीं होता है। तो पहला वर्ड हमारा क है। क के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे के। का के लिए क्या इस्तेमाल हम लोग करेंगे, के का ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोग क आकार, अब ये क आकार के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, देखिए क के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, का के लिए जो है आप जो है के का ही इस्तेमाल करेंगे। आपको पढ़ाया होगा ये आकार है, ये आकार के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। अब इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने क्या कहा कि पहले वाले वीडियो में ये सब पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको। तो अब आकार के लिए हम इस्तेमाल ए का ही करते हैं या डबल इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, डबल ए का इस्तेमाल करते हैं। तो आप जो है यहाँ पर एक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, के ए यानी हो जाएगा क आकार का, या आप डबल ए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सही है। तो अगर आप चाहें, चलिए क्लियर हो गया आपका। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ये क हर्षीकार, ये हर्षीकार है। ये हर्षीकार के लिए क्या है, पहले तो आपको समझना है कि हर्षीकार जो होता है उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने हर्षीकार पढ़ा होगा, ये वाला हर्षीकार होता है, इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए सिंपल हम इस्तेमाल करते हैं आई। क्या इस्तेमाल हम लोग करते हैं, आई इस्तेमाल करते हैं, आपने पढ़ा होगा ना आई। तो अब ये तो का के लिए हम के का ही इस्तेमाल करेंगे और हर्षीकार के लिए क्या इस्तेमाल हम लोग करेंगे, आई का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो ये हो जाएगा के आई यानी क हर्षीकार की, के आई क्या हो जाएगा, क हर्षीकार की हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये क दीर्घीकार यानी ये वाला है, तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डबल ई। क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, डबल ई का इस्तेमाल करते हैं। अब का के लिए तो भाई हम का ही के ही उतारेंगे, और डबल ई के लिए क्या इस्तेमाल, दीर्घीकार के लिए क्या इस्तेमाल करें, डबल इस्तेमाल कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा क दुर्घीकार की। क्या हो जाएगा, क दुर्घीकार की के लिए क्या हो जाएगा, के डबल ई, के डबल ई, ये हो गया आपका क दीर्घीकार की। अब आगे बढ़ते हैं, ये क हर्षुकार। हर्षुकार के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, हर्षुकार के लिए आप इस्तेमाल करते हैं सिंपल यू। क्या इस्तेमाल करते हैं आप, यू का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क के लिए क ही उतारेंगे हम लोग, और हर्षुकार के लिए क्या उतारेंगे, के यू। क्या हो गया, के यू यानी क हर्षुकार कु। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क दुर्गुकार कु यानी क के लिए। अब दुर्गुकार क्या होता है, अब इसके लिए समझ लेते हैं।
इसके लिए डबल ओ का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? डबल ओ का इस्तेमाल करते हैं। अब का के लिए का उतार दीजिए आप, और दुर्गुकार अगर कोई वर्ड से बनाना होता है आपको तो क्या लिखेंगे हम इसको? के डबल ओ यानी का दुर्गुकार को। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड। आगे बढ़ते हम लोग। अब हमारा है एकार। अब एकार आपने पढ़ा होगा, ये वाला ए जो होता है इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए ई का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी ए का भी इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा का, हाँ का के लिए का इस्तेमाल, का के लिए के इस्तेमाल करेंगे, और हर्षिकार के लिए का इस्तेमाल करेंगे? ई का इस्तेमाल। एकार के लिए ई का इस्तेमाल करेंगे। हाँ तो क्या हो गया? के ई यानी क्या हो गया? कएकर के, कएकर के। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कै की बात हम लोग करते हैं। ये कै के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं आपको पता है ना? अब इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ए आई, पढ़ा चुका हूँ ये भी ऊपर। तो का के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? का के लिए के इस्तेमाल करेंगे, और ऐकार के लिए के ए आई का इस्तेमाल आप यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका के ए आई यानी कएकर कै। के ए आई यानी क्या हो गया? का आयकर कै हो गया है। अब आगे हम लोग बात करते हैं ओकार का। ओकार ये आपने पढ़ा है। अब इसके लिए क्या इस्तेमाल हम लोग करेंगे? इसके लिए सिंपल ओ का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ओ का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो अब का के लिए जो है का के लिए का उतार दीजिए। अब ओ के लिए आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं के ओ यानी हो गया कओकर को। कओकर को के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? के ओ खत्म। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कओकार यानी ये वाला जो होता है इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं इसके लिए करते हैं ए या यू इस्तेमाल करते हैं, ओ यू का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर का के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? का ही करेंगे, और ए यू के ए यू यानी हो गया आपका कौ। के ए यू क्या होगा? कओकार कौ। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये समझ लीजिए अच्छे तरीके से, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। और जब तक ये नहीं आएगा आपको, आप किसी भी नाम को लिखने में या किसी भी कोई चीज़ लिखा हुआ है पढ़ने में आपको बिल्कुल दिक्कत होगी। आज समझ में, अगर ये समझ लेंगे, सीख लेंगे, आपको अगर जो है पूरी तरह से समझ में आ जाता है, आप आसानी से किसी भी नाम को पढ़ सकते हैं। कोई भी चीज़ लिखना होता है आप आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? आगे हम लोग बढ़ते हैं। का अनुस्वार के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? अब इसको भी समझ लेते हैं। का के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? के इस्तेमाल करेंगे। अनुस्वार, तो अनुस्वार यानी ये होता है न, क्या होता है? एन इस्तेमाल कर देंगे। के एन क्या हो जाएगा? या के एन कह सकते हैं। के ए एन ये हो गया आपका कन, अनुस्वार कन, है ना। अब अगर हमको लिखना है कह विसर्ग, अब ये हा, ये जो विसर्ग होता है ये एच होता है। एक्चुअली क्या होता है? ये हा में इसका साउंड जाता है। तो का के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करें? के ही इस्तेमाल करेंगे। और विसर्ग के लिए एच, तो यहाँ पर एक ए इस्तेमाल करेंगे। के ए एच क्या हो जाएगा? कह विसर्ग का विसर्ग का। यहाँ तक क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं जैसे काम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, दाम लिखा हुआ है, शाम लिखा हुआ। मैं चाहूँगा इसको आप लोग ट्रांसलेट करें। अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर सब जो इस्तेमाल हम लोगों ने किया वो किया आकार। क्या हो गया? आकार का इस्तेमाल हो गया। का में आकार जोड़ दिया तो का हो गया। म हमने लगा दिया तो माँ होता है, तो माँ के लिए हमने यहाँ पर माँ इस्तेमाल कर दिया है, तो काम हो गया है। सब में आकार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आकार लगा। अभी हमको फर्स्ट जो है हमारा ये वाला नहीं है बल्कि ये वाला है। इसको हाँ ये सिंपल, हाँ तो ये जो होता है इसके लिए हम लोग आ का ही इस्तेमाल करते हैं। खैर इस पर आप लोग को ध्यान ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, अब ये जो लिखा हुआ है इससे हम लोग क्या करेंगे? वर्ड बनाएंगे। तो देखते हैं कि वर्ड कैसे बनता है। अब सबसे पहला बताया कि एक जो का लिखा हुआ, का के लिए क्या इस्तेमाल हम लोग करेंगे? का के लिए के इस्तेमाल करेंगे। ये हमने लिखा के, क्या लिखा? आप बताइए आकार जो लिखा हुआ ये वाला जो लिखा इसके लिए क्या था? हमने क्या इस्तेमाल किया था? आप देख सकते हैं का आकार के लिए हमने ए का इस्तेमाल किया, या डबल ए का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। आप यहाँ पर चाहे तो सिर्फ एक ए ला सकते हैं, के ए। और माँ के लिए क्या इस्तेमाल हम लोग करते हैं? माँ के लिए करते हैं एम, पढ़ा चुका हूँ ये भी आपको। तो के ए एम क्या हो गया? काम। के ए एम क्या हो गया? काम हो गया। अगर आपको काम लिखना होगा तो का के लिए के, आकार के लिए ए, और माँ के लिए एम लिखेंगे, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है नाम। क्या लिखा हुआ है? नाम लिखा हुआ है, जिसको अगर उर्दू अगर हिंदी में थोड़ी दिक्कत है तो यहाँ पर समझ सकते हैं। तो नाम में हम लोग ना के लिए का इस्तेमाल करते हैं? ना के लिए करते हैं एन। ये भी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने जो है का ख वाला अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज़ वाली वीडियो को पूरा देखिए। वहाँ देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा, या अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। अगर आप बहुत बेसिक स्टूडेंट, आपको बिल्कुल नहीं आती, रीडिंग तक नहीं आती है, तो मैं आपके लिए खासतौर से वीडियोज़ बना कर लेकर आता कि आप रीडिंग करना सीखें। चलिए, तो ना है, तो ना
माँ के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एन इस्तेमाल करेंगे। आकार के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, अब बता चुका हूँ एक बार, ए इस्तेमाल करेंगे तो आकार हो जाएगा। और माँ के लिए फिर से क्या इस्तेमाल हम लोग करेंगे, माँ के लिए एम का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, तो एन ए एम क्या हो गया, नाम। एन ए एम क्या हो गया, नाम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, लिखा हुआ है दाम। क्या लिखा हुआ है, दाम लिखा हुआ है। तो दाम को आप अंग्रेजी में आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये दा के लिए आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ा चुका हूँ। दा के लिए डी इस्तेमाल करते हैं, आकार के लिए ए इस्तेमाल करते हैं, और माँ के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, फिर से एम इस्तेमाल करेंगे। तो डी ए एम, दाम। डी ए एम क्या हो गया, दाम हो गया। ये दाम भी हो सकता है, लेकिन दाम कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका कोई सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए वो दाम नहीं हो जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, दाम हो जाएगा। तो डी ए एम दाम समझेंगे, इसको दाम नहीं समझेंगे, ठीक है ना। ये वर्ड्स बता देता है कि यहाँ पर अब दा आएगा या डा आएगा, या इतना तो आप समझ सकते हैं। चलिए आगे अब लिखा हुआ है शाम। क्या लिखा हुआ है, शाम लिखा हुआ है। तो ये शाह लिखा हुआ है। तो आप ये बताएं कि शाह के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, पढ़ा चुका हूँ। एस एच का इस्तेमाल करते हैं शाह के लिए। हमने लिखा है एस एच यानी शाह, ये सिर्फ तालब शाह यानी जिसको हम लोग शीन कहते हैं, ठीक है ना। और आकार के लिए ए, माँ के लिए एम, फिर से तो एस एच ए एम क्या हो गया, शाम हो गया है। एस एच शाह ए एम, एस एच ए शाह एम माँ, एस एच ए एम शाम, एस एच ए एम शाम। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। एक वर्ड लिखा हुआ है जाम। क्या लिखा हुआ है, जाम लिखा। अब जाम क्या है, अब इसको जा के लिए अब क्या इस्तेमाल हम लोग करेंगे, जा के लिए जे इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। और आकार है यहाँ पर, तो आकार की तो क्या इस्तेमाल करेंगे, ए इस्तेमाल करेंगे, और माँ के लिए फिर से एम इस्तेमाल करेंगे। तो हो गया है जे ए एम जाम, जे ए एम जाम। आपको अब जाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जा के लिए जे इस्तेमाल करेंगे, आकार के लिए ए इस्तेमाल करेंगे, और माँ के लिए एम का इस्तेमाल आप करेंगे। तो ये हो गया आपका जाम। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है बात। क्या लिखा हुआ है, बात। अब बताइए कि बा के लिए क्या आता है, बा के लिए क्या आएगा, ये लिखा हुआ है बात। बा के लिए हम लोग बी इस्तेमाल करते हैं, ये हमने लिखा बी। आकार के लिए बताइए जल्दी फटाफट ए। ता के लिए क्या आएगा, टी आएगा। तो बी ए टी, बाट। ये बाट नहीं होगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पर जो साउंड आ रहा है वो ता का आ रहा है, टा का नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो है बात लिखा हुआ, कोई बात, तो आपको लिखना है बी ए टी, बात, ठीक है ना। आगे बढ़ते। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है काश। क्या लिखा हुआ है, काश लिखा हुआ है। अब इसको समझिएगा कि ये काश लिखा हुआ है। अब ये कैसे लिखोगे, अब का के लिए क्या इस्तेमाल हम लोग करेंगे, एब्सोल्युटली हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, के का इस्तेमाल करने वाले हैं। आकार के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ए इस्तेमाल करेंगे। फिर से ये देखिए कौन सा शाह आ गया है, हिंदी में इसको तालब शाह कहते हैं, यानी इसको हम लोग बड़ी शीन कहते हैं ना। तो ये शाह हम लिखेंगे एस एच। क्या लिखेंगे, एस एच। तो के ए एस एच क्या हो गया, काश। के ए एस एच क्या हो गया आपका, काश हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे लिखा हुआ आम लिखा हुआ है। अब भाई देखिए क्या होगा, अब आ के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, आ के लिए ए इस्तेमाल करते हैं। अब आकार जो आ रहा है, आकार के लिए क्या इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ए इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया, ये सिंपल ये आ हो गया है इसके लिए, और ये आकार के लिए ए हो गया है, तो डबल ए हो गया। क्या हो गया, डबल ए हो गया। अब आपको पता है माँ के लिए एम आता है, ठीक है ना। तो डबल ए एम आम क्या हो गया है, डबल ए एम आम। अगर ए एम लिखते हैं तो वो सही उसका साउंड नहीं आता है, वो गलत हो जाएगा ना, थोड़ा अजीब सा साउंड आएगा। तो इसलिए हमने आ के लिए ए इस्तेमाल किया है, आकार के लिए ए इस्तेमाल किया, माँ के लिए एम इस्तेमाल किया, तो डबल ए एम आम। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है शान। क्या लिखा हुआ है, शान लिखा हुआ है, शान लिखा हुआ है। तो अब शान के लिए क्या, अब ये देखना है कि ये शाह लिखा, बड़ी शीन यानी शाह, तालब शाह, एस एच। शाह के लिए का इस्तेमाल एस एच करेंगे, आकार के लिए ए करेंगे, फिर से ना के लिए का इस्तेमाल करने वाले हैं एन। तो एस एच ए एन क्या हो गया हमारा, शान, एस एच ए एन शान। ये ऊपर तो शाम था, देखिए ये ऊपर शाम है और ये शान है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग बात करते हैं। ये लिखा हुआ है डी, दास लिखा हुआ है, हिंदी में आपको पढ़ सकते हो ना, दास। तो ये दास लिखा हुआ है, दा के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डी करते हैं, आकार के लिए ए करेंगे, और सा के लिए एस करेंगे। तो डी ए एस दास क्या हो गया है, डी ए एस दास हो गया है। समझ में आ रहा है आपको, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझना है, ध्यान से समझना है और कुछ नहीं करना है। और मैंने कुछ वर्ड आपको 2-4 वर्ड्स और लिखा है, अब इसको भी समझ लीजिए। लिखा हुआ है खाना। क्या लिखा हुआ है, खाना। अब पहले बताइए कि खा के लिए हम लोग इंग्लिश में क्या इस्तेमाल करते हैं, खा के लिए करते हैं के एच। क्या इस्तेमाल करते हैं, के एच। मैं पढ़ा चुका हूँ इसको भी पहले वाले वीडियो में, है ना, पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ। तो के एच खा। अब आकार के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, आप बता चुका हूँ, हम लोग आकार ही पढ़ रहे हैं, के एच ए एन।
अब ये सॉरी खा KHA खा, और ये ना के लिए क्या इस्तेमाल करें, एन करेंगे। अब भाई ना के बाद भी आकार आ रहा है ना, तो KHA नहीं हो गया खान, KHAN क्या हो गया, खान हो गया। लेकिन आकार और लगाओ, आकार के लिए इस्तेमाल करें KHANA, क्या हो गया, खाना। KHANA क्या हो गया आपका, खाना। अब आगे लिखा हुआ है जाना, क्या लिखा, जाना के लिए क्या इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जे का ही इस्तेमाल करेंगे, जाना। आकार के लिए ए, ना के लिए फिर से एन, फिर से आकार के लिए ए, तो JANA क्या हो गया आपका, जाना। JANA क्या हो गया आपका, जाना। समझ में आ रहा है। एक एक वर्ड को, एक एक लेटर को आप लोग समझिए बिल्कुल, हिंदी से इंग्लिश में कैसे करेंगे, ठीक है ना, और इंग्लिश से हिंदी में कैसे करेंगे, मैं सब पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगर आपका कोई कमेंट्स है, कोई सवाल है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास अगर है तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या सीखना है, कहाँ क्या कमी लग रही है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको इंप्रूव करने की, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा है दाना। क्या लिखा हुआ है, दाना। तो दाना के लिए ये हमारा पहला लेटर क्या है, ड। द के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, डी इस्तेमाल करते हैं। आकार के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ए इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमने लिखा DA, दा। और यहाँ न के लिए क्या इस्तेमाल करते, एन करते हैं, तो हमने लिखा एन, DAN, ये दान हो गया। क्या हो गया, अब दान में आकार ए लगा देते हैं, यानी इसके आकार के लिए ए आ जाएगा, सो हो गया DANA, दाना, दाना, DANA, दाना हो गया है। चलिए आगे बढ़ते, लास्ट वर्ड हमारा है, अब लास्ट वर्ड हमारा माना। तो माँ के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं एम, आकार के लिए ए, ना के लिए एन, फिर से आकार के लिए ए, तो MANA क्या हो गया, माना, माना, आकर मान, आकर ना, माना, MANA, माना। तो गाइस आपको कैसा लगा ये वीडियोस, अगर आपको समझ में आया, ये आज का जो हमारा जो सेकंड लेसन कह सकते हैं, इसको हम लोग सेकंड डे कह सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रोज़ाना एक नए नए वीडियोस लेकर आऊँगा। बस इससे रिलेटेड फर्स्ट आप अपनी रीडिंग कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे आपको क्या पढ़ना है। तो ये आज का हमारा सेकंड क्लास कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।